आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 77 महर्षि वाल्मीकि जी चित्रकूट का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, तब पुरुषोत्तम श्री राम ने महर्षि जाबाली से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। यदि आपके उपदेशानुसार मैं स्वच्छंद आचारी हो गया तो सारा संसार भी मेरी देखा देखी स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। सत्य और दयालुता ये राजाओं का परंपरागत सदा आचार है, इसीलिए राज्य सत्य रूप ही कहलाता है। सत्य के आश्रय से ही ये सारा संसार टिका हुआ है। ऋषि और विद्वान लोग सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, क्योंकि सत्यवादी पुरुष ही इस संसार में अक्षय अर्थात प्रांत काल तक मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। मिथ्यावादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सर्प से। संसार में सत्य ही सबसे प्रधान धर्म माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति का मूल साधन भी सत्य ही है। संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही लक्ष्मी अर्थात धन्य धान्य का निवास है। सत्य ही सुख शांति एवं ईश्वर का मूल है। संसार में सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। दान यज्ञ हवन तपस्या द्वारा प्राप्त सारे तप और वेद ये सब सत्य के आश्रय पर ही ठहरे हुए हैं, अतः सभी को सत्यपरायण होना ही चाहिए। मैं राज्य पाने के लोभ से, मोह के कारण, अज्ञान से अथवा क्रोध के वशीवर्ती हो पिताजी की आज्ञा पालन रूपी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं स्वयं भी सत्य प्रतिज्ञ हूँ। मेरी सम्मति में प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य पालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा प्रधान धर्म है। जिस जटावत्कल धारण रूपी धर्म भार को पूर्व काल के सतपुरुष उठा चुके हैं, मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। आपके बतलाए हुए छात्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाम मात्र का है और अधर्म प्रचुर परिमाण में है, मैं त्याज्य समझता हूँ, क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच निष्ठुर लोभी और पापी लोग ही किया करते हैं। राज्य कीर्ति यश और लक्ष्मी ही नहीं अपितु स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष की ही याचना करते हैं और उसके पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। जब मैं पिताजी के समक्ष वनवास की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तब उस प्रतिज्ञा को भंग कर मैं भाई भरत की बात कैसे मान सकता हूँ। हे महर्षि जाबाली जी, सत्य भाषण, धर्म पालन, समय पर पराक्रम प्रदर्शन, प्राणी मात्र पर दया, मधुर भाषण, ब्राह्मण अर्थात विद्वान और अतिथियों का सत्कार, इन कर्मों को सज्जनों ने स्वर्ग अर्थात सुख शांति का मार्ग बतलाया है। जो सदा धर्म अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, जो सत्पुरुषों की संगत करने वाले हैं, जो तेजस्वी हैं, जो दान देने में अग्रसर होते हैं, जो गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं, ऐसे मुनि लोग ही संसार में पूजनीय होते हैं। जब दैन्य रहित श्री राम ने क्रोध में भरकर महर्षि जाबाली से ऐसे वचन कहे, तब जाबाली विनय युक्त हो यथार्थ सत्य सम्मत और आस्तिक वचन बोले। हे राम, मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता और ना मैं स्वयं नास्तिक हूँ। परलोक आदि कुछ नहीं है। मेरे कहने का ये भी अभिप्राय नहीं है। मैं तो समय के प्रभाव में पड़कर अथवा समय की स्थिति को देखकर आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूँ। हे राम, इस समय ऐसा ही था कि आपको वापस लौटाने के लिए मुझे नास्तिक जैसे वचन कहने पड़े।
और अब आपको प्रसन्न करने के लिए आस्तिकपन की बात कह रहा हूँ। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।